सुबह सुबह एकदम आगे हैं रोड किनारे, 10 लोग आगे पीछे हैं आपके। क्या मामला है, किस मैटर से आप लोग यहाँ पे इतना लोग जमा करके आए हैं? देखिए, मामला है आदिवासी जमीन का। हाँ, और ये इसमें जो है थाना के द्वारा नोटिस किया गया था। हाँ, आपको जिसका नोटिस का तारीख है 4/2/2025 थाना अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। थाना में जब पहुँचे हैं तो थाना में क्या काम किया गया, थाना में हम लोग अपना पक्ष रखे आदिवासी का। हाँ, ये आदिवासी की जमीन है और ये गलती से एनएन मंडल भ्रष्टाचार के बल पर जो है अपने नाम पे खतियान या केवाला जो भी किया है, इसका सीओ के द्वारा जांच मांगा गया था। और इसमें जांच करने के बजाय ये लोग दबंगगिरी से आकर जमीन को घेरने का प्रयास करते हैं, बार बार ये करते हैं। और ये इसमें किसी प्रकार का घटना होता है, इसका जवाब जो जिला प्रशासन होगा और अपना स्थानीय प्रशासन होगा, क्योंकि हम बार बार बोलते आ रहे हैं ये कागजी जांच का मामला है, जिसमें बिरसू राव के नाम से डिग्री हुआ है और डिग्री में 15 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और इसमें 1527 खेसरा नंबर का जिक्र है। तो राम किशुन चौधरी जो है कैसे ज़मीन खरीदा है और राम किशुन का ज़मीन कैसे है, तबारी खाना कैसे ही करके रखा है, आदिवासी का ज़मीन जो है कैसे कब्जा किया है। ऐसे तो मैं ज़मीन का ओरिजिनल ऑनर मैं हूँ, मेरे पास है सारा कागजात। फिर भी अगर यदि आदिवासी के साथ मैं हूँ, गरीब गुरबा का साथ मैं हूँ, इसलिए मैं आदिवासी के तरफ से बात को रख रहा हूँ। और इसका कागजात जांच करें एनएन मंडल का और ये राम किशुन चौधरी का, और इसमें जो जो दावेदारी कर रहा है इसका चौहद्दी जांच सरकारी अमीन से कराया जाए, शांतिपूर्वक। मैं भी और समाज के लोग भी सहयोग करेंगे। बाकी आकर गुंडा मोबाली और रंगबाजी से अगर किसी प्रकार की कोई कार्य होता है तो इस पर जान लीजिए कि हम लोग समाज मिलकर गुंडों और माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम लोगों के पास पारंपरिक हथियार है, तीर धनुष, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठाकुर जी, एक सवाल है आपसे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आदिवासी के पक्ष से आप आए हुए हैं, तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट पेपर तो होगा कि जमीन का सारा चीज? सारा पेपर है और मैं सीओ को भी बैठ कर समझाने के लिए तैयार हूँ। केस नंबर 318-78 में बुद्धू राव बेनाम सत्यनारायण राय लड़े थे, जिसमें ये सब जिक्र किया गया था। उसका चौहद्दी है कप्तान पुल, सौरा नदी, NH 31 और डायरेक्ट कटिहार मोड़। इतने बीच में जो एक ज़मीन आदिवासी के नाम पे चढ़ने के बजाय एनएन मंडल वगैरह वगैरह ये सब उत्तम सिंह सब का नाम पे कैसे जमाबंदी खुला है। जब मैं जांच मांगा हूँ, ये हरामखोर साला सीओ बैठ कर पूर्णियापुर में पैसा लेकर माफिया और रसूखदार लोगों को जमाबंदी खोलते हैं। क्या इसका बाप का ज़मीन है? बोलिए। और मैं सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, क्या आप आकर खाली मीडिया में कहिएगा कि गरीबों को न्याय मिलेगा और ज़मीन माफियाओं पर कार्रवाई होगा? तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ज़मीन माफिया आपका रिश्तेदार लगता है सम्राट चौधरी जी? और आपको बताइए विजय सिन्हा जी, और आदिवासी का संपत्ति जांच कर क्यों नहीं दीजिएगा? MS सर्वे में ये लोग गलत चढ़ाया है। RS में ज़मीन किसका है, CS में ज़मीन किसका है, और कैसे MS सर्वे में जो है एनएन मंडल के नाम से खतियान बना है, और भी आधा अधूरा। और केवाला और उसका एनएन मंडल का जो वंश है, दवेदार है, उसको बुलाकर, मुझे भी बुलाया गया था थाना पर, मैं गया। और जब मैं कागज़ का सही दलील और तथ्य बोलने लगे तो आपका सीओ और थाना प्रभारी का तो गलती नहीं है। ये हरामखोर पूर्णिया सीओ जो है, पूर्णियापुर का सीओ किसी भी रसूखदार का मोटा रकम लेकर जमाबंदी खोल देते हैं और ज़मीन गरीब गुरबा को कहते हैं न्यायालय जाने, तो साले जूता से मारना चाहिए। गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए। गाली नहीं दे, क्या दे? मेरा संपत्ति छिनाएगा? ये हरामखोर को गाली नहीं देते क्या दे? अच्छा बोलिए। जैसे कि आपका कहना है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए ही ना? हाँ। अच्छा, जांच कार्रवाई कीजिए कि CS में ज़मीन किसका था, RS में ज़मीन किसका है, और जब एन सर्वेड एरिया है MS, तो फिर MS सर्वे में एनएन मंडल का नाम से खतियान और केवाला कैसे किया, कौन किया, कितना जमीन है यहाँ पे, कितना जमीन है टोटल? फिलहाल तो मैं आदिवासी का 15 एकड़ 45 डिसमिल का बात कर रहा हूँ, उसका नापी करके निकाल दें, बाकी जमीन देखेंगे। और ऐसे मैं जिला का मालिक हूँ,
जमीन हमारी है, जिस किसी को आपत्ति है कागज़ से लड़ लीजिए, मैं तैयार हूँ। ये लाठी डंडा के नए कलम और कागज़ की बात है, लड़िए, मैं चुनौती दे रहा हूँ। और ये कान खोलकर सुन लीजिए जिला प्रशासन, डीएम साहब, ये सब नौटंकी करना छोड़ दीजिए और गरीबों को न्याय दीजिए और माफियाओं पर बुलडोजर चलवाइए। और नहीं तो पिछवाड़ा में डंडा, मरेंगे लेकिन तोड़ो करेंगे, यो याद रखना।